देखिए, कोरोना नाम की बीमारी पिछले 1 वर्ष से भारत में प्रविष्ट हो गई है, ऐसा बताया जाता है। बीमारी तो बीमारी है, अगर कोई संक्रमण है तो वो तो निरंतर संक्रमित होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। लेकिन ये देखा गया है पिछले 1 वर्ष के अनुभव से कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये केवल धार्मिक आयोजनों में आती है। राजनीतिक आयोजन उसके बाद से निरंतर हो रहे हैं। बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो रहा है, इसके पहले दूसरे अनेक कार्यक्रम हुए। तो ये कोरोना उन रैलियों में नहीं जाता है, रोड शो में नहीं जाता है, और धार्मिक कार्यक्रम जहां पर भी होते हैं वहां पर आ जाता है। हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, 12 वर्षों के बाद आ रहा है। लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का काल कब आएगा कि जाकर के हम पुण्य लाभ अर्जित कर लेंगे, और फिर अगला कुंभ हमको मिला कि न मिला। तो ऐसी परिस्थिति में जहां करोड़ों लोग जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें तो आप लगा दे रहे हो कि आप 72 घंटे पहले का अमुक जांच करा के आइए और फिर नहीं तो प्रवेश ही करने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच पर भी लोग सट करके खड़े हो रहे हैं। वो स्वयं वक्तव्य दे रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी, लेकिन उनके मंच पर ही 2 गज की दूरी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और नीचे तो लाखों लोग सट करके खड़े हुए हैं, रोड शो हो रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इतना बढ़िया रोड शो तो इससे पहले मैंने देखा ही नहीं था। तो सबसे बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, तो क्या कारण है? हम यही पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से और जिम्मेदार लोगों से कि क्या कोरोना राजनीतिक है? राजनीति जहां रहती है वहां नहीं जाता। और क्या कोरोना धार्मिक है कि जहां धार्मिक आयोजन होगा वहां पहुंच ही जाएगा, और विशेष करके हिंदू धर्म में? हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। तो हाई कोर्ट ने तो वो आदेश किया जो प्रदेश सरकार ने चाहा। सवाल ये है कि बंगाल में क्यों कोरोना नहीं है और हरिद्वार में, उत्तराखंड में क्यों कोरोना का भय है? भय तो दोनों जगह होना चाहिए ना। अगर एक देश है और एक प्रकृति है, एक ही रोग है, तो वो रोग यहाँ संक्रमित हो जाएगा, बड़ा डर है, वहां संक्रमित नहीं होगा। इसका मतलब है कि जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होगा वहां सब जनता के स्वास्थ्य को भुला दिया जाएगा कि क्या होगा इसकी परवाह नहीं की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम में केवल होगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें अगर बंगाल में, बिहार में लोगों को बचा सकती हैं तो हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में भी बचाएं। और अगर वो भगवान के भरोसे बचे हुए हैं तो यहाँ भी भगवान के भरोसे छोड़ दें, ताकि लोग कम से कम आकर के आस्था की डुबकी तो लगा सकते हैं, अपने जीवन को सफल तो बना सकें। बड़ी मुश्किल से ये पर्व आता है। तो ये एक हमारा कहना है, इस बारे में राज्य सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए। कुंभ का कार्य शुरू हो चुका है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कहाँ पर? देखिए, बात यह है, कुंभ के बारे में लोग हमको ये बता रहे हैं कि ये कुंभ में जो कोरोना की कड़ाई की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि प्रशासन ने तैयारियां कमजोर रखी हैं। ज्यादा लोग आ जाएंगे तो तैयारियों की कलई खुल जाएगी, इस डर से ये नहीं किया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारा अभी इस पे अध्ययन नहीं है, लेकिन जो आम चर्चा है वो ये। देखिए, परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ये निर्देश हम लोगों को मिला कि कुंभ में विश्व के कल्याण के लिए, विशेष करके भारत के लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करो। तो यहाँ पर अति हरिहर महायज्ञ, अयुत चंडी महायज्ञ और महापवित्रेष्टि यज्ञ, ये 3 बड़े बड़े यज्ञ जो कि विशाल यज्ञ हैं, उनका आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनमें लगभग 500 ब्राह्मण होंगे और 111 कुंड बनेंगे, 2 यज्ञशालाएं होंगी और ये सब कार्यक्रम संपन्न होगा। यज्ञ का फायदा मिलता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ जो है हमारे यहाँ बताया गया है कि यज्ञ कर्मसु कौशलम, सबसे सुंदर जो कर्म है संसार का, वैसे तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर मतलब सबके कल्याण का जो कर्म है वो यज्ञ है। तो यज्ञ करने से सबका कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। इसीलिए यज्ञ सदा से होते आए हैं। यहाँ पर भी जो यज्ञ होगा उसका परिणाम पूरे देश के लोगों को मिलेगा। सबके जीवन में शांति, सुख, सौहार्द विकसित होगा।